नमस्कार साथियों। आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है ग्रंथ क्या होते हैं, व्हाट आर क्लासिक्स। चूंकि हमने कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स में ये जाना कि जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है वो तर्क वितर्क से, क्वेश्चन आंसर से, डायलेक्टिक से आगे बढ़ता है, और जो पाश्चात्य चिंतन है आपका वो एक ऐतिहासिक पद्धति को फॉलो करता है कि किसी थिंकर ने कुछ कहा, फिर उसको काटने के लिए किसी ने अपने कॉन्सेप्ट्स आगे बढ़ाए, उसमें सुधार किए, उसमें रिफॉर्म किए, और ये चिंतन आगे बढ़ रहा है। परंतु फिर भी क्या आपने कभी ये सोचा कि पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान हम जब पढ़ते हैं तो हम कुछ टेक्स्ट ही क्यों पढ़ते हैं? हम प्लेटो का रिपब्लिक पढ़ते हैं, हम माइकियावेली की द प्रिंस पढ़ते हैं, हॉब्स की लिवियाथन पढ़ते हैं, तो इन्हीं को क्यों पढ़ते हैं? हम कोई भी नॉर्मल टेक्स्ट क्यों उठा के नहीं पढ़ते अपने कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए? तो क्योंकि इनको क्लासिक्स बोला जाता है, इनको ऐतिहासिक ग्रंथ की पद्धति की उपाधि प्राप्त है, और इनको ऐसी उपाधि क्यों प्राप्त है वो आज हम देखेंगे। सो व्हाट आर क्लासिक्स? ग्रंथ क्या होते हैं? तो जो ग्रंथ होते हैं दे आर अथॉरिटेटिव टेक्स्ट। ये जो क्लासिक टेक्स्ट हैं, ये जो ऐतिहासिक टेक्स्ट हैं, ये अथॉरिटेटिव हैं, मतलब आधिकारिक हैं। क्यों आधिकारिक हैं? इनका इतना औचित्य क्यों है? क्यों हम इनको पढ़ रहे हैं? दो कारणवश हैं। पहला कि इन्होंने जो इश्यूज उठाए हैं, जो चीज़ों को ये समझाना चाह रहे हैं, जैसे न्याय का सिद्धांत हो गया, या समाज में मूल्यों को कैसे बांटा जाए, कैसे आवंटन किया जाए, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये इन्होंने ये जो प्रश्न उठाए हैं ये बहुत आधारभूत प्रश्न हैं। ये तब भी प्रासंगिक थे जब ये लिखे गए, ये आज के समाज में भी, आज के समय में भी ये प्रश्न उतने ही जटिल हैं और उतने ही प्रासंगिक हैं। तो ये जो प्रश्न उठाते हैं वो बहुत आधिकारिक प्रश्न उठाते हैं, या बहुत बेसिक प्रश्नों को उठाते हैं ये। दूसरा, चूंकि पाश्चात्य चिंतन जो है वो तर्क वितर्क पर, विवेक पर आगे बढ़ा है, तो इनकी जो पद्धति है, जो क्लासिक्स में जो तरीका भी है चीज़ों को समझाने का, वो विश्लेषण का तरीका है। और जो विश्लेषण का तरीका है वो बहुत सतही नहीं है, वो काफ़ी गहन तरीका है। अगर आप कोई और पुस्तक पढ़ते हैं, मे बी उसमें विश्लेषण का तरीका बहुत ऊपरी हो, वो बहुत सतत सत्य की तरफ ना जाते हुए बहुत ऊपरी तरीके से चीज़ों को समझाते या बताते हुए निकल जाएं। परंतु जैसे प्लेटो का रिपब्लिक है, वो अपने आप में इतने डायमेंशंस को कवर करता है, चाहे उनका एडुकेशन का सिद्धांत हो, चाहे वो फिलोसोफर किंग का, दार्शनिक राजा का सिद्धांत हो, चाहे वो स्टेट का सिद्धांत हो, वो मानववाद के बारे में भी बात करते हैं, ह्यूमन नेचर कैसा होना चाहिए, वो उस तरीके में भी बातें कर रहे हैं। तो जो इनका विश्लेषण है वो काफी गहन होता है। बेसिक को हम इधर बोल सकते हैं आधारभूत प्रश्नों को ये उठाते हैं, और इसीलिए अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है। इन्होंने जो बातें उस समय कही वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। जैसे कि अगर हमको वेलफेयर स्टेट को समझना है, तो वेलफेयर स्टेट के बारे में अगर हमको जानना है तो हम एरिस्टोटल के अन्याय के सिद्धांत को समझ सकते हैं कि लोगों में अन्याय की भावना से रिवॉल्यूशंस होते हैं। तो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, या हम स्टेट की जो ड्यूटी है अपने अपने सिटीजन्स की तरफ, वो इसलिए भी ज़रूरी है ताकि कल को ऐसी रेवोल्यूशन की, क्रांति की भावनाएं नहीं आए, क्योंकि कहीं भी अन्याय की जो भावना होती है वो क्रांति को जन्म देती है। तो ऐसी ऐसी जो बातें इन टेक्स्ट में उठाई गई हैं वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट तो ठीक है, हमने समझ लिया, प्लेटो का रिपब्लिक, लिवियाथन, हॉब्स का एटसेट्रा, बट इनको समझना कैसे? ये उस समय में लिखे गए हैं, हो सकता है इनकी लैंग्वेज भी पहले ग्रीक में लिखे जाते थे, तो इनको समझना कैसे है? तो
चिंतकों में ये तो कंसेंसस है कि क्लासिक्स की इम्पोर्टेंस है, लेकिन क्लासिक को समझा कैसे जाए, तो इसके अलग अलग तरीके हैं। 3 तरीकों की मैं बात करूंगा और ये तीनों तरीके अपने आप में प्रासंगिक हैं। आपको जब जैसे जो यूज करना है वो तरीका आप यूज कर सकते हैं। तो पहला जो तरीका है, उपागम बोलते हैं इनको, उपागम या अप्रोचेस, टेक्स्ट को समझने के उपागम, क्लासिक्स को समझने के उपागम। पहला है कॉन्टेक्चुअल, इसको हिंदी में बोलते हैं संदर्भात्मक। दूसरा है आपका टेक्सुअल, इसको हिंदी में बोलते हैं पाठ्य विषयक। और तीसरा है आपका इंटरप्रिटेटिव, इसको बोलते हैं भाषा विषयक। ये 3 तरीकों से हम ग्रंथों को एनालाइज करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला है कॉन्टेक्चुअल, संदर्भात्मक। ये उपागम कहता है कि वो जो टेक्स्ट हैं, वो क्लासिक्स हैं, वो किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में, किस समय लिखे गए हैं। तो आप इतिहास को पढ़िए जाके, आप उस समय का पॉलिटिकल सिस्टम पढ़िए, उस समय की इकोनॉमिक सिस्टम को जानिए, तो आप समझ पाएंगे कि टेक्स्ट कैसे बना, क्यों लिखा गया। वहीं दूसरी ओर जो टेक्सुअल है, पाठ्य विषयक है, वो कहता है टेक्स्ट अपने आप में संपूर्ण है, आपको हिस्ट्री या संदर्भ पढ़ने की जरूरत नहीं, आप टेक्स्ट को बार बार पढ़िए, वो संदर्भ जानने की तो आवश्यकता ही नहीं है। तो इसलिए आप टेक्स्ट को ही रिपीटेडली बार बार पढ़ें, दोहराएं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो ग्रंथ कहना क्या चाह रहे हैं। इन दोनों का मिक्सचर है इंटरप्रिटेटिव अप्रोच, भाषा विषयक अप्रोच। वो कहती है कि टेक्स्ट तो इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट आर सॉवरेन इन देमसेल्व्स, टेक्स्ट आर ऑटोनॉमस इन देमसेल्व्स, लेकिन टेक्स्ट में जो लैंग्वेज यूज की गई है उसका संदर्भ होता है। जैसे कि कोई शब्द है, आज उसकी मीनिंग कुछ और हो सकती है, बस उस समय में उसकी मीनिंग कुछ और होगी। तो टेक्स्ट तो आप पढ़ें ही, साथ में उसकी भाषा को भी समझने की कोशिश करें, भाषा के संदर्भ को जानें। ये 3 अप्रोचेस हैं जिससे हम क्लासिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। और यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटेक्चुअल अप्रोच टू अंडरस्टैंड क्लासिक्स। तो आज हमने देखा कि क्लासिक्स ग्रंथ की उपयोगिता क्या है। ग्रंथ इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर अथॉरिटेटिव टेक्स्ट। जो वो प्रश्न उठाते हैं, जो वो बातें करते हैं, वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, आज भी उतनी रेलेवेंट है जितनी वो उस समय में होती थी। मैंने वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट बताया आपको, और उनको पढ़ने के 3 तरीके हैं, अप्रोचेस हैं, उपागम है, कॉन्टेक्चुअल संदर्भात्मक, टेक्सुअल पाठ्य विषयक एंड इंटरप्रिटेटिव भाषा विषयक। तीनों अपने अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जो चिंतक है, जिसको यूज करना है, वो अपने आप में तीनों में से किसी को भी रेलेवेंस देखते हुए, अपने काम को देखते हुए यूज कर सकता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, व्हाट आर क्लासिक्स, ग्रंथ क्या होते हैं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। नमस्कार।